Hello everyone and welcome to our channel Combine CS. In this video again we are going to discuss some of the previous year question of Maharashtra set and we are completing the videos in the series. So do watch all the videos and this is our official YouTube channel Combine CS where you can get lots of free tutorial if you are doing preparation for NET and set examination. So let's get started. So the functions that qualify as fuzzy intersection and fuzzy units are referred to as. So this is just a definition for fuzzy operations. Okay. So in the previous video already मैंने आपको बताया कि do watch and complete fuzzy logic playlist जिसमें 2 से 3 ही वीडियो सिर्फ बनाया है. तो जब आप उसको कवर ही करते हैं तो पहला ही टॉपिक फजी ऑपरेशंस में होता है दैट इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द टर्म which is nothing but it is a t norms and t conorms. ओके तो इसका जैसे मैंने यहाँ पे विकिपीडिया दे दिया. तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो जस्ट गो एंड रीड द विकिपीडिया. विकिपीडिया पे फजी ऑपरेशंस के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिसमें आप उसके रूल्स में ही पढ़ोगे कि जो आपका इंटरसेक्शन है और फजी यूनियन है उसको इस नाम से भी हम बोल सकते हैं, टी नॉर्म्स एंड टी कोनॉर्म्स. ओके अब मैं आपको कुछ ऑपरेशंस और यहाँ पे कवर कर देती हूँ. लाइक if you will watch so this is the content same I have taken from the Wikipedia. So fuzzy set operations is what they are, the generalization of crisp set operations for fuzzy set. ओके जो भी क्रिस्प सेट है 1 2 3 4 उसको आप फजी वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन एंड बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फजी सेट ऑपरेशंस, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड फजी यूनिट. तो ये भी पता होना चाहिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या क्या है. स्टैंडर्ड ऑपरेशंस आपका होता है कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड फजी यूनियन. तो सबसे पहले हम कुछ एक्सियोम्स की बात कर लें. ठीक है, आप यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे ए और बी कोई सेट गिवन है, दे आर बेसिकली फजी सेट्स विच इज द सबसेट ऑफ योर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का मतलब ले लीजिए यूनिवर्स में आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये मीनिंग है इट शुड स्टार्ट विथ 0 टू इंफिनिटी. इसमें से आपने कोई भी 2 सेट ए और बी ले लिया है जो कि इसका पार्ट है. सो कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट एक्सियोम क्या है, बाउंड्री कंडीशन. आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा कि फजी कॉम्प्लीमेंट का ये एक्सियोम है या नहीं. तो पहले तो आपको ये एक्सियोम्स याद होना चाहिए. बाउंड्री कंडीशन है, मोनोटोनिसिटी है, कंटिन्यूटी है, इन्वोल्यूशन है. ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट, स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन, स्टैंडर्ड यूनियन, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है. तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें, ऑलवेज बाउंड्री कंडीशन इज 0 और 1. अगर आप किसी भी सेट का 0 लेंगे तो वो देगा 1, 1 लेंगे तो ये लेगा 0. तो इसको आप याद कर सकते हैं विद द नॉट ऑपरेशन. मोनोटोनिसिटी का ये मीनिंग है जो भी आपके पास ए बी सेट गिवन है, सो इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी, तो उसका जो आप एक सेट डिफाइन कर रहे हैं वो भी इससे वैल्यू क्या होनी, छोटी ही होनी चाहिए. तो दैट इज मोनोटोनिसिटी. जैसी वैल्यू उसका एक फंक्शन में अप्लाई किया तो सेम वैल्यू आनी चाहिए. कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग है दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन. इनवोल्यूशन का मतलब है जैसे आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, दिस इज नथिंग बट आप इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट से भी समझ सकते हैं. बुलियन लॉस की अगर हम बात करें, जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया 0 और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो इट विल बी नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके 1 हो जाएगा. तो सेम चीजें यहाँ पे बताया है कि सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू ए. तो दिस इज नोन एज इनवोल्यूशन. और ये नेट में एक बार डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका. एक ये यही डेफिनेशन गिवन था और आपसे पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सियम्स. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. फिर आपको अभी जस्ट मैंने सिखाया कि अगर आप डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जो भी मेंबरशिप की वैल्यू गिवन है ये नॉट रिप्रेजेंट करता है. इस तरीके से नॉट है तो आप उसमें 1 माइनस करेंगे. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दीज आर द वेज टू राइट कॉम्प्लीमेंट. अभी आपको बताया इंटरसेक्शन का मतलब है मिनिमम कैलकुलेट करना, यूनियन का मतलब है मैक्सिमम कैलकुलेट करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने और म्यू रिप्रेजेंट करता है मेंबरशिप. तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है, इसको आप बोलते हो ट्रिपलेट. सो दिस ट्रिपलेट इज नोन एज टी नॉट, टी कोनॉर्म और स्ट्रॉन्गर नेगेटर. तो एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या पूछा है, सेम पूछा है फजी इंटरसेक्शन और फजी यूनियन को आप क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात को क्या बोलेंगे, टी नॉर्म और टी कोनॉर्म. तो ये आप याद रखेंगे. ठीक है, इस तरीके से. सो टी नॉर्म की अगर हम बात करें
तो टी नॉर्म किसको बोला जा रहा है? इंटरसेक्शन को बोला जा रहा है। और यूनियन को क्या बोला जा रहा है? को नॉर्म। तो टी नॉर्म किसको बोला जा रहा है? इंटरसेक्शन को बोला जा रहा है, और ये आपका बोला जा रहा है यूनियन को। और एक तीसरा भी होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन है फजी इंटरसेक्शन। फजी इंटरसेक्शन में भी ये सारे एक्सियोम्स होते हैं, बट यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन सिर्फ एक है, मोनोटोनिसिटी सेम है आपका, ठीक है। बीडी अगर वैल्यू हो तो इसमें अगर आप कुछ एक ऑगमेंट भी कर रहे हैं तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। अगेन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपका नेट में पूछा हुआ है कि जो फजी इंटरसेक्शन है क्या वो कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है? तो आप ये बोलेंगे यस। कॉम्यूटेटिव आपको पता है, एसोसिएटिव में आपका ए बी डी है, तो इट कैन बी रिटन एनीथिंग, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। अगेन ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सब आइडेम्पोटेंसी का ये मीनिंग है कि अगर कोई ए वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू लेस देन ए होगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 0 to 1। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी का क्या मीनिंग है कि अगर आपको ए और बी इस तरीके से वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है A1 की वैल्यू लेस देन होगी A2 से, और नहीं सॉरी, एंड B1 की भी वैल्यू लेस देन B2 की होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी। तो ये आपके 7 एक्सियोम्स होते हैं इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में, ठीक है। और इसको अगेन इंटरसेक्शन को यहाँ पे क्या बोलते हैं? टी नॉर्म। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, सेम थिंग इज रिटन। इसके बाद स्टैंडर्ड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपका फजी यूनियन है। इंटरसेक्शन में यहाँ पे 1 था, यूनियन में यहाँ पे 0 है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। मोनोटोनिसिटी सेम है यहाँ पे कि बी अगर लेस देन इक्वल्स टू डी है, अगर आप इसमें कोई भी एक वैल्यू ऐड करेंगे इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। कम्यूटेटिव अगेन एसोसिएटिविटी दोनों रूल फॉलो करेगा, कंटिन्यूअस होता है दोनों। फिर यहाँ पे अगेन आप ध्यान रखिएगा, जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे था लेस देन, यहाँ पे है ग्रेटर देन, और ये सारे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी सेम यहाँ पे रूल फॉलो करेगा, बट यहाँ पे अगेन एंड है, वहां पे भी एंड था। और आप यूनियन को क्या बोलेंगे? टी को नॉर्म। सो दैट इज द सेम थिंग रिटन। सो दिस इज द रेफरेंस वेयर आई हैव टेकन दिस नोट्स। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रिवाइज कर लेना है। मतलब ये मैं साथ में आपको तरीका भी बता रही हूँ कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मालूम था तो आप जरूर इसको विकिपीडिया करिए, और एटलीस्ट व्हेन यू आर रीडिंग इट तो एक शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था एग्जामिनेशन में, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन को टी नॉर्म बोलेंगे, यूनियन को टी को नॉर्म बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि अभी क्वेश्चन पलट के यूनियन दे दे और आप इसको टी नॉर्म लिखकर चले आए, तो ऐसी गलती नहीं करना है। और साथ में ठीक प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझाया था फजी ऑपरेशन माइनस के बारे में, और हमने अभी क्विकली कवर कर लिया कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड योर यूनियन विथ ऑल द एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जरूर उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक कवर किया दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, do cover this video and let us know if you are having any type of doubt in the comment section. Please share this video with your friends so that अगर वो भी preparation कर रहे हैं तो they can watch our video. All the videos are free on our YouTube channel. तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, and if you are new to our channel, do subscribe our channel for all the latest upcoming video. Thank you so much.